देखिए, कल की क्लास में हमने खत्म किया था सिक्स सिग्मा की मेथोडोलॉजीज क्या क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि सिक्स सिग्मा की दो मेथोडोलॉजी हैं, डीएम एआईसी और डीएम एडीबी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारे पास अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की बात करते हैं इंप्रूवमेंट की, तो उस केस में तो हम क्या करेंगे, हम डीएम एआईसी को लेंगे। और अगर न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोसेस की बात करते हैं तो डीएम एडीबी। नाउ अब सिक्स सिग्मा का हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है कि की रोल रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा। यानी अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे यहां पर मेरी कंपनी में या मेरे जो प्रोसेस या प्रोडक्ट है वहां पर टीक्यू सॉरी सिक्स सिग्मा का इंप्लीमेंटेशन सक्सेसफुल तरीके से हो जाए, तो कुछ लोगों को इसमें अपना पूरा योगदान देना पड़ता है। यानी जो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्संस हैं, यानी अगर मैं बात करूं तो की रोल, अगर मुझे अपने बिजनेस में सिक्स सिग्मा को इंप्लीमेंट करना है तो मुझे कुछ अलग अलग लेवल पर अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ेगी जो मेरे लिए की पर्सन का काम करेंगे किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस में सिक्स सिग्मा के इंप्लीमेंटेशन। इन लोगों को बोला जाता है सिक्स सिग्मा चैंपियन, फिर बोला जाता है मास्टर ब्लैक बेल्ट, फिर बोला जाता है ब्लैक बेल्ट, फिर बोला जाता है ग्रीन बेल्ट, और फिर आता है येलो बेल्ट। ये नाम दिए गए हैं, आप ये मत समझना कि हम कोई मार्शल आर्ट करने वाले हैं। ये सिक्स सिग्मा के कुछ पर्सन्स हैं जिन्हें नाम दिया गया है चैंपियन, मास्टर ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट और येलो बेल्ट। अब ये क्या होते हैं सुनना। और इससे भी ऊपर एक और चीज है हमारे पास, और वो है एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। यानी जो लीडर्स होते हैं, अगर मैं यहां ले जाऊं तो सबसे पहले लीडर आता है। अब आइएगा, मैं आपको इनके बारे में समझाता हूं, सुनना, पढ़ते भी जाएंगे समझते जाएंगे। लीडर का मतलब होता है, खुद आप समझते हो, लीडर मतलब सर्वे सर्वा ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्सन। तो अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा किसी भी कंपनी का जो सीईओ है या जो कि एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट लेवल पर बैठा है, जो कि चार्ज्ड यानी इंचार्ज बनेगा और डेवलप करेगा सिक्स सिग्मा के विजन को। देखिएगा, अगर मुझे अपने यहां पर सिक्स सिग्मा को लाना है तो सबसे पहले उसका एक आइडिया, उसका एक विजन लाना पड़ता है। तो विजन लाने का काम, आइडिया को डेवलप करने का काम टॉप मैनेजमेंट या लीडर्स के द्वारा किया जाता है। तो लीडर का मतलब तो हो गया उस प्रोडक्ट या प्रोसेस जहां हमें लगाना है उसका जो सीईओ है या उसके जो मैनेजमेंट में टॉप रैंक पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसे हम बोलते हैं लीडर। जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है डेवलप करना और विजन लाना। किस चीज का विजन लाना? सिक्स सिग्मा के इंप्लीमेंटेशन का विजन लाना उसका काम है। Leader should also be responsible for encouraging the new ideas and supply the resources to act on innovation. सीईओ का काम या लीडर का काम क्या है? नए आइडियाज को एनकरेज करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वही अपने आइडियाज को फॉलो करवाता है अपने नीचे वालों से। तो जो लीडर होगा वो क्या करेगा? जो नए आइडियाज उसके दिमाग में आ रहे हैं सिक्स सिग्मा को लेकर, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए लोगों को एनकरेज करेगा कि भैया हमें ऐसा करना चाहिए। साथ ही साथ उस इनोवेटिव आइडिया के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, उन रिसोर्सेज की सप्लाई करने का काम भी उस लीडर का होगा।
तो ये था पहला व्यक्ति जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लीडर के नाम से जानेंगे, जो बेसिकली कंपनी के टॉप रैंकिंग का पर्सन होता है। अब उसके नीचे आ जाएंगे और वो होंगे चैंपियंस। आओ, चैंपियंस वो पर्सन होंगे जो अपर मैनेजमेंट लेवल, लीडर से एक सीढ़ी नीचे होंगे, लेकिन वो भी अपर मैनेजमेंट लेवल का हिस्सा होंगे। यानी समझना, लीडर ने जो विजन डेवलप किया, लीडर ने जो विजन डेवलप किया, उस विजन को एक्ट में लाने का काम, यानी उस विजन के अकॉर्डिंग काम करवाने का काम चैंपियन लोग करते हैं। दे आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिंग एट अ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप विजन एंड एक्टिंग एज अ मेंटर ऑफ द ब्लैक बेल्ट, और वो इनके लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। यानी लीडर ने इनको आइडिया दिया, लीडर ने आइडिया डेवलप किया, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करवाने का जो विजन लेकर आएंगे वो लेकर आते हैं चैंपियन। कौन लेकर आएंगे? चैंपियन जो होंगे वो उसके विजन को लेकर आएंगे। और साथ ही साथ ये बेसिकली आप ऐसे समझो कि ये इनको मोटिवेट करने का काम करेंगे कि भैया लीडर से जो आया है उससे हम इस मास्टर ब्लैक बेल्ट की जो रैंकिंग वाले लोग हैं इनको हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ताकि ये उसको आगे अप्लाई करवा सके। ये बेसिकली एक ऐसी टीम होती है, मास्टर ब्लैक बेल्ट बेसिकली एक ऐसी टीम होगी जो अपना 100% डिवोशन देगी ऑन सिक्स सिग्मा ओनली। ये और कोई काम नहीं करने वाले हैं। इन्हें मास्टर ब्लैक बेल्ट बोला जाता है। यानी ये वो टीम मेंबर्स होंगे जो मेरे बिजनेस में इसलिए हैं क्योंकि ये अपना 100% केवल और केवल सिक्स सिग्मा पर देंगे। ऐसे समझो कि सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेट्स ले रखे होंगे इन्होंने, और ये अपना पूरा समय केवल ऑर्गेनाइजेशन में इस सिक्स सिग्मा के इंप्लीमेंटेशन के लिए जाएंगे। और उसके लिए ये क्या करेंगे, उसके लिए ये जो ब्लैक बेल्ट की टीम है और जो ग्रीन बेल्ट की टीम है, इन लोगों की मदद करेंगे, इन लोगों को गाइड करेंगे कि काम को कैसे करना है, और साथ ही साथ सजेशन चैंपियन को देंगे। यानी ये वो टीम है जो इन दोनों के बीच में है, मीडिएटर का काम कर रही है। चैंपियन ने जो बातें बताई उनसे काम करवाना, इन लोगों से काम करवाना, ये मास्टर ब्लैक बेल्ट करेगा, इनकी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जब एक्चुअल काम होने लगता है तो कुछ सुझाव आते हैं, कुछ सजेशन आते हैं, तो ये जो मास्टर ब्लैक बेल्ट होता है ये चैंपियन के साथ जुड़ा हुआ होता है और उसको गाइड करता रहता है टाइम टू टाइम। तो देखो मैंने क्या लिखा, मास्टर ब्लैक बेल्ट, दीज वर्कर्स स्पेंड all their time on the Six Sigma methodology, either by guiding the black or green belt or helping the champions. They are picked out by the champions and are tasked with ensuring the consistency in the Six Sigma strategy. चैंपियन सिलेक्शन करेगा इन लोगों का। जब चैंपियन को लगता है कि हाँ ये पर्सन अपना पूरा टाइम डिवोट करने को रेडी है, कर सकते हैं, तो उनकी एक टीम बनाकर वो उन्हें मास्टर ब्लैक बेल्ट की टीम में डाल देता है। बोली आई क्या बात समझ में? क्या तीन लोग समझ में आए? लीडर कौन होगा, चैंपियन कौन होगा, और मास्टर ब्लैक बेल्ट। एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं। देखिएगा, लीडर का मतलब हो गया बिल्कुल सबसे ऊपर जो होगा, जो सर्वे सर्वा होगा, और वो होगा या तो कंपनी का सीईओ या एग्जीक्यूटिव लेवल पर जो व्यक्ति बैठा है वो होगा, जो आइडिया डेवलप करेगा और उस आइडिया के बारे में सोचेगा, उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए, इन सबको अरेंज करेगा। तो वो काम ये करेगा जिसको हम बोलेंगे लीडर। आफ्टर दैट चैंपियन, चैंपियन होंगे सेकंड अपर लेवल मैनेजमेंट के लोग।
यानी वो लोग वो होंगे जो विजन लीडर ने दिखाया है, जो विजन लीडर ने दिखाया है उस विजन को क्या करना, उस विजन को कर काम करवाने के लिए लोगों को तैयार करना। जो विजन दिखाया गया है वो विजन आप क्या करोगे, लोगों को दिखाओगे। वो कौन होगा, वो होगा चैंपियन। वो लीडर जगह जगह नहीं जाएगा, लीडर ने अपना विजन चैंपियन को दे दिया, लीडर ने अपना विजन चैंपियंस को दे दिया। अब चैंपियन काम करेगा, अब चैंपियन काम करेगा कि भैया हम कैसे सिक्स सिग्मा को लगाएं। फिर मास्टर ब्लैक बेल्ट वो लोग होंगे जो 100% डिवोटेड हैं केवल सिक्स सिग्मा के लिए। एक ऐसी टीम बनाई जाएगी, एक ऐसे मेंबर्स लिए जाएंगे जिनको चैंपियन सेलेक्ट करेगा, जिनको वो मानता है कि हाँ ये जो पर्सन है ये परफेक्ट है कि ये केवल और केवल सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी के लिए काम करेंगे। तो ये बेसिकली एक मीडिएटर बनेगा मास्टर ब्लैक बेल्ट, जो इन लोगों से काम करवाएगा और इन लोगों को सुझाव देगा, इन लोगों को काम करवाने के लिए गाइड करेगा, इन लोगों को सुझाव देगा। तो उन लोगों को हम क्या बोलेंगे, मास्टर ब्लैक बेल्ट। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगला पर्सन होता है ब्लैक बेल्ट। देखो ब्लैक बेल्ट क्या है, वर्किंग बिलो द मास्टर ब्लैक बेल्ट। Black belts are responsible for executing on the Six Sigma strategies and typically act as a leader for the specific task. अब देखिएगा ब्लैक बेल्ट क्या होता है, बेसिकली अगर मैं बोलूं तो आपको ध्यान होगा कई कंपनियों में जब टीम बनाई जाती है ना, उस टीम में एक लीडर बनाया जाता है। मास्टर ब्लैक बेल्ट, सुनना बहुत ध्यान से, क्या होता है जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूं, एक बार यहां रोक के मैंने एक एग्जांपल लिया है, उस कहानी को समझो आपको पता लगेगा। देखो एक मोबाइल फोन इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, एक मोबाइल फोन फैक्ट्री ने सोचा कि यार हमें सिक्स सिग्मा की टीम बनानी है और ये देखना है कि कौन कौन पर्सन किस किस लेवल पर सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट में अपना रोल अदा करेंगे। सबसे पहले आया उस मोबाइल फैक्ट्री का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। बताइए क्या मैनेजिंग डायरेक्टर लीडर होगा कि नहीं होगा? तो मैनेजिंग डायरेक्टर को हमने क्या बना दिया, लीडर क्या नाम दे दिया। वो आइडिया डेवलप करेगा, इनोवेशंस करके लाएगा। उसके बाद आया जनरल मैनेजर, जो एमडी है वो अपना विजन इसको दे देगा। जो उस फैक्ट्री का जनरल मैनेजर होगा, जो सारे डिपार्टमेंट्स को मिलाकर काम करता है, वो जनरल मैनेजर चैंपियन के रूप में काम करेगा। वो जनरल मैनेजर चैंपियन के रूप में काम करेगा, जो इसके विजन को, जो लीडर के विजन को आगे ले जाएगा। अब हमने सिक्स सिग्मा में अपने प्रोसेस को इंप्रूव करने की बात की, तो आइए अब हमारे यहां पर एक है क्वालिटी डिपार्टमेंट, एक है हमारे पास क्वालिटी डिपार्टमेंट। सुनना, जो क्वालिटी डिपार्टमेंट का हेड है, क्वालिटी डिपार्टमेंट का जो हेड है वो बना मास्टर ब्लैक बेल्ट। फिर क्वालिटी डिपार्टमेंट में अलग अलग टीम बनाई गई, क्योंकि क्वालिटी को मैनेज करने के लिए टीम बनाओगे, हर टीम का एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाएगा, हर टीम का एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो वो हो गया आपका मैनेजर ऑफ द क्वालिटी डिपार्टमेंट, यानी ब्लैक बेल्ट। देखो ब्लैक बेल्ट के लिए हमने क्या बात लिखी थी ऊपर, देखो ब्लैक बेल्ट होंगे बेसिकली टास्क के टीम लीडर। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सा और एग्जांपल दूं, तो मैं आपको ये बोल सकता हूं, जैसे आपने देखा है बैंकों में ब्रांचेस होती हैं, तो हर ब्रांच का एक मैनेजर होता है अलग से, हर ब्रांच का एक मैनेजर होता है। यानी एक पर्टिकुलर ब्रांच ओपन की गई जहां पर कुछ काम सौंपा गया, उसको लीड कौन करेगा, उस ब्रांच का मैनेजर करेगा। क्या ऐसा होगा कि हेड ऑफिस का मैनेजर रोज आएगा या चीफ मैनेजर रोज आएगा?
चीफ मैनेजर कौन हो गया, या सीनियर मैनेजर। तो हम बात करें कि समझ लो बात को, हर जगह पर अगर सिक्स सिग्मा लगाना है तो हर इंडस्ट्री में आपको इन लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसी तरह से हम बात कर रहे हैं कि जब आपने टीम बनाई, डिपार्टमेंट्स बनाए, तो वहां पर एक टीम लीडर अपॉइंट किया जिसको हम मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट बोलते हैं, तो वो हमारा ब्लैक बेल्ट पर्सन हो गया। अब जानते हो मैनेजर के जस्ट नीचे होता है असिस्टेंट मैनेजर, सुना है कभी बैंकों में गए हो तो? एक तो मैनेजर है और एक असिस्टेंट मैनेजर है, यानी जो ऑपरेशनल काम करता है, तो उसको हम ग्रीन बेल्ट बोलते हैं। यानी देखो इसने क्या बोला, ग्रीन बेल्ट आर द एम्प्लॉइज हु टेक अप द सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंटेशन अलोंग विथ देयर अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं या सुपरवाइजर के लोग होते हैं वो कुछ और काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनको एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि भैया आपको सिक्स सिग्मा टेक्निक को सपोर्ट करना है, तो वो कहलाते हैं ग्रीन बेल्ट। जो क्या करते हैं, गाइडेंस ऑफ द ब्लैक बेल्ट, यानी जो सीनियर मैनेजर है उस सीनियर मैनेजर की गाइडेंस में काम करेंगे और सपोर्ट करेंगे ताकि आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो सुधरे। और येलो बेल्ट हो गए जो बिलो वाले एम्प्लॉय हैं, एक्चुअली में जो अभी ट्रेनी हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उस काम को करने की, जिन्होंने अभी तक सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट को हैंडल ही नहीं किया, कभी उसको कंप्लीशन नहीं किया, जिनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो येलो बेल्ट। Yellow belt are the employee who have been trained in the Six Sigma technique as a part of corporate wide initiatives but have not completed a Six Sigma project and are not expected to actively engaged in the quality improvement activities। काम कर रहे हैं वो ट्रेनिंग लेते जा रहे हैं, ट्रेंड हो रहे हैं, धीरे 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 वो उसको एप्लीकेशन करना सीख रहे हैं, बट अभी तक उन्होंने पूरा सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट कभी भी हैंडल नहीं किया है, तो उन लोगों को हम बोलते हैं येलो बेल्ट पर्सन। तो दीज आर दी सिक्स सिग्मा बेल्ट रैंकिंग। कौन कौन से हो गए, सबसे पहले पर्सन पर एग्जीक्यूटिव लीडर आया, फिर चैंपियन, फिर मास्टर ब्लैक बेल्ट, फिर ब्लैक बेल्ट, फिर ग्रीन बेल्ट, फिर येलो बेल्ट। ये जो पर्सन्स हैं ये सिक्स सिग्मा टेक्निक में यूज होते हैं। बताइए क्या समझ में आई, क्या चीजें? सर एग्जाम में क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट आते हैं फिर केस स्टडी के तौर पे आएगा? देखिए अभी अगर मैं बात करूं कि जितना हमारे पास ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि न्यू सिलेबस तो अब लगा है ना, तो ओल्ड सिलेबस में इसके एक तो आते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, एक आपके पास इसमें आई थी इसकी थ्योरी, कि बेसिकली आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट आर दी की रोल्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा। अब प्रॉब्लम यह है कि न्यू कोर्स में इन्होंने सब्जेक्ट में कई टॉपिक में, इसमें तो नहीं बट कई टॉपिक में केस स्टडी ऐड की है। अब अगर केस स्टडी ऐड की है तो अब ये क्वेश्चन किस पैटर्न पर देंगे अभी हमें नहीं पता, लेकिन हाँ आप ये मान के चलो मैं आपको उसी अकॉर्डिंग ले रहा हूं, जैसे आपको ध्यान होगा मैंने जो पूरी ऊपर मेथोडोलॉजी करवाई मैंने केस स्टडी से ही समझाई थी आपको कि हम तैयारी 100% करेंगे, बट इनमें ऐसे कोई केस स्टडी इस पर बनती नहीं है। बनती है तो वो इस लेवल पर बनती है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जैसे एक फैक्ट्री आपको इस सिचुएशन दे दी, उसमें कई लोगों के नाम दे दिए और ये पूछ लेगा कि भैया इनका सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट में रोल बताइए आप। अदरवाइज इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो ही पैटर्न बनेंगे, या तो बेल्ट लेवल के ऊपर आपके पास बनेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या फिर आपके पास एक प्रॉपर थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा कि आपको डिफाइन करना है कि की रोल कौन कौन से पर्सन का होता है। इस टॉपिक पर जनरली केस स्टडी का इतना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। अब मुझे बताइए सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी में अगर आपको पूछना है कुछ तो बताइए।
यहां पर 3 बातें आपके पास हो गई। 6 सिग्मा में 2 तो पढ़ी हमने मेथोडोलॉजीज, और एक हमने पढ़ा है की रोल के जो पर्सन्स हैं। बस इस टॉपिक में इतना ही है हमारे पास 6 सिग्मा टेक्निक में। इससे रिलेटेड एसएच कोई वो भी नहीं है हमारे पास। एक क्वेश्चन ऐसा हमारे एग्जाम में आया हुआ है, इसने पूछा है, देखिए 43 नंबर के क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 6 सिग्मा बेल्ट लेवल रैंकिंग। इनमें से कौन सी 6 सिग्मा की रैंकिंग में नहीं आता है? येलो बेल्ट आता है क्या? आता है। ग्रीन बेल्ट आता है। पिंक बेल्ट नहीं आता। ब्लैक बेल्ट आता है। तो इनमें से कौन सी है जो 6 सिग्मा की बेल्ट लेवल रैंकिंग का पार्ट नहीं है? तो हमारा आंसर क्या हो गया कि जो पिंक बेल्ट है 6 सिग्मा की रैंकिंग में नहीं होता है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे क्या कोई, या क्लियर है बताइए? बोलिए भाई। क्लियर है सर। तो 6 सिग्मा खत्म है अपना। क्या हम अगले टॉपिक की तरफ चलें? अब हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं अपने स्टडी नोट के 11 में से। वन इज कॉल्ड TQM एंड द अनदर वन इज कॉल्ड 6 सिग्मा। नाउ द थर्ड टॉपिक इज बेंचमार्किंग। द थर्ड टॉपिक इज बेंचमार्किंग। थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं हम इसको, और कुछ पार्ट इसका पढ़ लेते हैं। देखिएगा, बेंच मार्किंग का बेसिक मतलब क्या होता है। देखो, वैसे तो आप लोग सभी जानते हैं, सेटिंग स्टैंडर्ड एंड इंप्रूव योर सेल्फ अगेंस्ट द बेस्ट। देखिए, बेंच मार्किंग का मतलब होता है अपने सामने एक रोल मॉडल को देख लो। आप किसी को अपना क्या बना लो, रोल मॉडल बना लो, और जिसको आप रोल मॉडल बनाओगे वो बेस्ट होगा, और फिर उस बेस्ट के अकॉर्डिंग अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। तो बेंच मार्किंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सबसे पहले स्टैंडर्ड तय करते हैं अकॉर्डिंग टू द बेस्ट, देन हम अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास करेंगे कि यार हाँ, हम उस बेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेंगे, इंप्रूव कर लेंगे। तो उसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, बेंच मार्किंग बोलते हैं। तो अगर एक सिंपल डेफिनेशन की मैं बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि सेटिंग स्टैंडर्ड एंड इंप्रूव योरसेल्फ अगेंस्ट द बेस्ट, उसे हम बोलते हैं बेंचमार्किंग। आओ, जैसे मैंने कुछ सिचुएशन दी है, देखो ये एक स्टूडेंट है, सोच रहा है, क्या सोच रहा है, अपने रोल मॉडल को अपने दिमाग में लाकर। ये एक दूसरा स्टूडेंट है जो कि रैंक होल्डर है। भैया ये सोच रहा है यार ये बेस्ट है, ये हर बार रैंक लाता है, ये ऐसा क्या करता है। तो ये इसको अपना रोल मॉडल मानकर अपने इसमें कुछ क्या करना चाहेगा, इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास करेगा। तो इसे ही हम बोलेंगे, इस कंपैरिजन को, इस स्टैंडर्ड को सेट करके अपने आप को इंप्रूव करने की जो सिचुएशन है, उसी को हम बोलेंगे बेंचमार्किंग। आ जाओ, ये एक एम्प्लॉय है और ये सीईओ है। ये एम्प्लॉय भी अपने आगे अपना रोल मॉडल ले रहा है, यार मुझे भी काम करते 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 कंपनी का सीईओ बनना है, मैं इतना अच्छा काम करूं। तो भैया अच्छा काम करोगे तो पहले रोल मॉडल के आधार पर आप अपने आप को डिसाइड करो, फिर अपने आप में आप क्या करोगे, इंप्रूवमेंट करोगे। तो बेसिकली ये भी एक बेंचमार्किंग हो गया कि आपने अपनी कंपनी के सीईओ की तरफ देखा, आपने देखा कि यार ये मेरी कंपनी का सीईओ है, मुझे भी पहुंचना है। तो आपने अपना एक रोल मॉडल तय कर लिया, आपने अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया, और देन उस स्टैंडर्ड के साथ अब आपने क्या किया है, अपने आप को क्या किया, कंपेयर कर लिया। तो दैट इज कॉल्ड बेंचमार्किंग। तो बोलो, बेंचमार्किंग का मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करो, जो आपका रोल मॉडल है, जो आप देखना चाहते हो अपने बाद, फिर उसके आधार पर अपने आप में इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करो, फिर इंप्रूवमेंट करके देखो और कंपेयर करो, उसे हम कहते हैं बेंचमार्किंग। आओ, बेंचमार्किंग इज simply a process of measuring the performance
ऑफ वन कंपनी अगेंस्ट द बेस्ट इन द सेम इंडस्ट्री। यानी बेंचमार्किंग एक ऐसी प्रोसेस को कहा जाएगा जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करोगे अगेंस्ट द बेस्ट इन द सेम इंडस्ट्री। आप जिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो वहां पर जो बेस्ट है आप उसको देखोगे और उसके कंपैरिजन में अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हो आप, तो इसी को कहते हैं बेंचमार्किंग करना। बेंचमार्किंग इज बेसिकली लर्निंग फ्रॉम द अदर्स। अगर मैं दूसरी शब्दों में बोलूं तो मैं बोलूंगा कि बेंचमार्किंग का मतलब है दूसरे लोगों से सीखना। भाई मैंने देखा कि यार उस बच्चे की रैंक आ रही है, क्यों आ रही है, तो मैं उससे सीखने का प्रयास कर रहा हूं। यार उस वो कैसे नोट्स बनाता है, मैं उससे बात करूंगा, मैं उसके पास जाऊंगा, डेटा कलेक्ट करूंगा, उससे पूछूंगा यार तू किस तरह से पढ़ा था, तूने 8 सब्जेक्ट को कैसे तैयार किया, किस किस को कितना समय दिया, कितनी बार रिवीजन किया। तो मतलब उससे सीखने का जब आप प्रयास कर रहे हो तो ऐसी चीज को ही, इस सीखने को, इस लर्निंग को ही क्या बोला जाता है, बेंचमार्किंग बोला जाता है। बेंचमार्किंग इज यूजिंग द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द अदर। वही बात आ गई वापस से, उसके एक्सपीरियंस से और उसकी नॉलेज से सीख कर मैं अगर अपने में इंप्रूवमेंट लाता हूं तो दैट इज कॉल्ड बेंचमार्किंग। ठीक है, यानी मैंने उसके एक्सपीरियंस को जाना कि भैया क्या उसका एक्सपीरियंस रहा रैंक लाने के लिए, किस तरह से उसने क्या क्या किया, तो उसकी जो नॉलेज है और उसका जो एक्सपीरियंस है उसको मैं यूज करूंगा, उसको मैं अपने में इंप्रूवमेंट लाने के लिए यूज करूंगा। तो इस सिचुएशन को मैं क्या बोलूंगा, बेंचमार्किंग सिचुएशन। तो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन या दिस इज द जनरल मीनिंग ऑफ बेंचमार्किंग। देखो, इट इज एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस एंड नोटिंग द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड असेसिंग व्हाट मस्ट बी डन टू इंप्रूव। यानी ये बोल रहा है कि आप क्या करोगे, इट इज एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस, आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करोगे और स्ट्रेंथ और वीकनेस को ढूंढो। भाई देखो सीधी सी बात है, आपने उस रैंक होल्डर को अपना रैंक मॉडल वो तो बना लिया, रोल मॉडल। अब आप ये भी तो देखो कि भैया सबसे पहले नोट डाउन करो स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को। आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपने सोच तो लिया मैं रैंक लाऊंगा, लेकिन अब आपको रैंक लाने के लिए वो 8 सब्जेक्ट को मैच करना है। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि यार ये सब्जेक्ट मेरे स्ट्रेंथ हैं, मैं इनमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं, और ये वो सब्जेक्ट हैं जहां मैं वीक हूं, जहां मुझे थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। तो बेसिकली बेंचमार्किंग यही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं सबसे पहले जो मैंने अपना रोल मॉडल बनाया है या जिसको मैंने स्टैंडर्ड के रूप में, बेस्ट के रूप में देखा है, उसको देखते हुए, उससे अपने आप को एनालाइज करते हुए नोट डाउन करूंगा 2 बातों को, कि मेरे स्ट्रेंथ कहां कहां पर है और मेरी वीकनेस कहां कहां पर है, ताकि मैं जहां मेरी स्ट्रेंथ है उसका ध्यान रखूं और जहां मैं वीक हूं उसको मैं इंप्रूव करने का प्रयास करूं। तो दिस विल बी कॉल्ड एज बेंचमार्किंग प्रोसेस। आओ, जैसे देखो एक छोटे से एग्जांपल से अपन समझते हैं, छोटी सी कहानी है, एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट ऑफ बेंचमार्किंग। देखो क्या था, ये एक क्या है, पिज्जा रेस्टोरेंट है। चलिए, और ये भी एक पिज्जा रेस्टोरेंट है। तो भैया हमारे यहां पर 2 पिज्जा रेस्टोरेंट हैं। अब क्या हुआ वो समझना, ये जो पिज्जा रेस्टोरेंट है इसने क्या पाया कि यार
हमारा जो फूड डिलीवरी सिस्टम है ना, वो इसका बेस्ट है। फूड डिलीवरी सिस्टम इसका बेस्ट है। हमारा फूड डिलीवरी सिस्टम बहुत खराब है। और पता है, फूड डिलीवरी सिस्टम खराब होने की वजह से हम जब पिज्जा डिलीवर करते हैं तो पिज्जा की डिलीवरी में डिले बहुत होता है, और डिले ज्यादा होने की वजह से कस्टमर हमेशा हमसे डिससेटिस्फाइड रहते हैं। और ऐसा अगर होता रहेगा, लगातार होता रहेगा, तो एक और समस्या आ जाएगी कि हम अपने कस्टमर्स को खो देंगे, और केवल खो ही नहीं देंगे बल्कि हमें हमारे नए कस्टमर भी नहीं मिलेंगे। जबकि ये पिज्जा जो रेस्टोरेंट है, ये बेस्ट है इस डिलीवरी को लेकर। तो अब हमने क्या किया, इसको अपना रोल मॉडल बना दिया, इसको अपना रोल मॉडल बना दिया, और हमने कहा बेंच मार्किंग प्रोसेस अप्लाई करो। किस बात को लेकर बेंच मार्किंग करनी है मुझे? केवल डिलीवरी सिस्टम को लेकर, केवल एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर के मैं बेंचमार्किंग कर रहा हूं। मैं पूरे बिजनेस की बेंचमार्किंग नहीं कर रहा हूं। आगे अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग क्या क्या होती हैं। तो मैंने इसके डिलीवरी सिस्टम को अपना मेन रोल मॉडल बना लिया कि यार ये बेस्ट है डिलीवरी सिस्टम में, सबसे जल्दी डिलीवरी, सबसे अच्छी डिलीवरी जो है वो इस पर्टिकुलर पिज्जा रेस्टोरेंट की होती है। तो मैंने कहा ठीक है यार, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा एक रोल मॉडल बन गया। अब मैंने देखा कि यार अब मैं एनालाइज करूंगा, तो मैंने क्या पाया कि ये क्यों बेस्ट है। एनालाइज करना जानते हो, एनालाइज करना। मैंने ये देखा कि यार यहां पर क्या हो रहा है कि इन्होंने अपने यहां पर एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा रखा है। इन्होंने अपने यहां पर ट्रैकिंग सिस्टम लगा रखा है, यानी इनके पास जितने भी डिलीवरी पर्सन्स हैं उन सब के साथ इन्होंने क्या कर रखा है, ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। और ये जब भी पिज्जा को डिलीवर करने जाते हैं तो कंपनी एज वेल एज कस्टमर इनको ट्रैक कर सकते हैं। कंपनी भी ट्रैक कर सकती है, ये रेस्टोरेंट वाला भी ट्रैक कर सकता है, और जिस कस्टमर ने ऑर्डर दिया वो भी ट्रैक कर सकता है। इस वजह से ये बीच में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और टाइमली पहुंचते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे डिलीवरी बॉय निकल जाते हैं और निकल के पता नहीं कहां वहां बैठ जाते हैं, हमें नहीं पता क्यों। क्योंकि हमारे पास कोई भी, हमने अपने यहां पर कोई ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर रखा है। तो बोले अब क्या करें, तो बोले कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, हमने अपने यहां पर भी क्या लगा लिया, ट्रैकिंग सिस्टम लगवा दिया। अगर अब हम अपने यहां भी अगर ट्रैकिंग सिस्टम लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली हम भी अपने यहां पर इंप्रूव कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड बेंचमार्किंग टेस्ट। हमने डिलीवरी सर्विस को लेकर रोल मॉडल को सेलेक्ट किया, और हमने ये देखा कि यार उसकी डिलीवरी हमारी डिलीवरी से बेस्ट क्यों है। कोई बात नहीं, बोले बेस्ट है तो इस वजह से है ना। तो आप क्या करो, जो इन्होंने किया उससे आप सीखने का प्रयास करो, और सीखने का प्रयास करो। तो आप भी अपने यहां पर क्या लगा लो, ट्रैकिंग सिस्टम लगा लो। अगर हम भी अपने यहां पर ट्रैकिंग सिस्टम लगा लेंगे तो हम आसानी से अपने जो भी हमारे कौन है डिलीवरी बॉयज हैं, हम उनको ट्रैक कर पाएंगे। तो बेसिकली ये था एक टेस्ट ऑफ बेंचमार्किंग। बताइए, तो बेंचमार्किंग का बेसिक मीनिंग आप लोगों को समझ आ गया? बताइए भाई, बैंक मार्किंग का बेसिक मीनिंग क्लियर है क्या? तो हम आगे बढ़े। yes. चलिएगा, अब हमारे पास आता है बेंचमार्किंग के टाइप्स। बेंचमार्किंग किस किस तरह से की जाती है।
तो देखो एक डायग्राम से पहले तो मैंने उसको समझाया है टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। एक होती है प्रोडक्ट बेंचमार्किंग, प्रोसेस बेंचमार्किंग, कंपिटिटिव बेंचमार्किंग, इंटरनल बेंचमार्किंग, स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग और ग्लोबल बेंचमार्किंग। दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ द बेंचमार्किंग प्रोसेस। कि अगर हम बेंचमार्किंग करना चाहते हैं तो उसके जो टाइप्स हैं, किस तरह की बेंचमार्किंग होती है वो हम बता सकते हैं। आइए इन पर जरा डिटेल में चर्चा करते हैं। प्रोडक्ट बेंचमार्किंग, सुनना। प्रोडक्ट बेंचमार्किंग क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने कंपटीटर का प्रोडक्ट खुद खरीदोगे, उसे फाड़ दोगे, उसे पूरा खोल दोगे और फिर ये समझने का प्रयास करोगे कि उसमें क्या क्या फीचर्स और परफॉर्मेंस हैं ताकि आप अपने आप को इंप्रूव कर सको। दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोडक्ट बेंचमार्किंग। वाओ, कितना बढ़िया बात करी इसने। आपको अगर अपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बेंचमार्किंग करनी है, कुछ मत करो, सीधे बाजार में जाओ, अपने कंपटीटर का प्रोडक्ट खरीद के ले आओ। खरीद के लाने के बाद उस प्रोडक्ट को अपनी टेक्निकल टीम को दे दो, वो उसको फाड़ देगी, उसको खोल देगी, पूरा उसको डिसमेंटल कर देगी। और डिसमेंटल करके अंडरस्टैंड करो कि उसमें ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं या उसमें ऐसी क्या क्या परफॉर्मेंस हैं। देन अपने में उन चीजों को इंप्रूव करने का प्रयास करो। इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट बेंचमार्किंग। Another popular name of this benchmarking is reverse engineering, because हम यहां पर एक प्रोडक्ट को लाते हैं और उसको समझने के लिए उसे पूरा ओपन कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, डिसमेंटल कर देते हैं। हम रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं। हम एक अच्छे प्रोडक्ट्स को देखकर उसके चीजों से हम सीख रहे हैं, इसीलिए इसे रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। By using this benchmarking, the company can either change a product entirely based on the competitor, or it can improve certain features and relaunch the product. अब अगर हम इस तरह की बेंचमार्किंग करते हैं तो इस तरह की बेंचमार्किंग के बाद हम अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को पूरी तरह से या तो उस तरह से बना दो, या साथ ही साथ थोड़ा सा ऐसा ना लगे कि हमने कॉपी किया है, अपनी तरफ से कुछ और फीचर डाल दो, कुछ सर्टेन फीचर ऐड कर दो और फिर अपने उस प्रोडक्ट को दोबारा लॉन्च कर दो। तो इस तरह की प्रोसेस, इस तरह की बेंचमार्किंग को हम बोलते हैं प्रोडक्ट बेंचमार्किंग। बोलो जी, आया समझ में? आ जाओ। Yes. प्रोसेस बेंचमार्किंग, this is all about the better understanding of a process and finding the way to optimize and improvement your process। मैंने ऊपर जो बात की थी ना, वो मैंने बात ही केवल किसकी की थी? प्रोसेस बेंचमार्किंग की थी। मैंने केवल एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को बेंचमार्किंग में लिया था, डिलीवरी सिस्टम का केवल। इसे बोलते हैं प्रोसेस बेंचमार्किंग। देखो क्या बोल रही है प्रोसेस बेंचमार्किंग। Under this benchmarking, by understanding how the top performers complete a process, you can find a way to make your own process more efficient, faster, and more effective. The ultimate aim of the process benchmarking is to replicate the process of leaders to improve the result. For example, हमने बिलिंग प्रोसेस को देखा, हमें लगा यार हमारा बिलिंग प्रोसेस तो बहुत बेकार है और इस कंपनी का बिलिंग प्रोसेस बड़ा शानदार है। कस्टमर कंप्लेंट लेने का इसका जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है, कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ता है। इन्होंने टेलीफोनिक कंप्लेंट सिस्टम लगा रखा है, कंप्लेंट अपने आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है। हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस बेकार है और इस कंपनी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत अच्छा। पूरे बिजनेस को बेंचमार्क नहीं कर रहा हूं, उसके किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को उठा रहा हूं। मैंने केवल बिलिंग डिपार्टमेंट को उठाया, तो बिलिंग डिपार्टमेंट केवल एक प्रोसेस है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। मैंने कस्टमर कंप्लेंट के डिपार्टमेंट को उठाया, तो कस्टमर कंप्लेंट की जो प्रोसेसिंग थी मैंने उसको केवल बेंचमार्किंग के लिए यूज किया। तो जब मैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस को बेंचमार्क के लिए यूज करके एक इंप्रूव्ड या
ऑप्टिमाइज प्रोसेस को फाइंड आउट करूंगा तो उसे हम बोलेंगे प्रोसेस बेंचमार्किंग। बोलो क्लियर है क्या? हाँ जी सर क्लियर है। आ जाओ एक और पढ़ लें, गले दुखने लग गया बोल बोल के। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, अब सुनना। एक पूरे डिपार्टमेंट को ही अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो वो कॉम्पिटिटिव है। देखो ये क्या बोल रहा है, competitive is one of the most popular type of benchmarking and is different from the product benchmarking. Since in the project benchmarking only a product is chosen for the comparison, whereas in the competitive benchmarking entire process may be chosen with the direct competitor. जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को पूरा उठा लें, हमने पूरा उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट लिया और उस फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंपैरिजन में डाल दिया, तो दैट विल बी कॉल्ड कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। हमने पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ले लिया, हमने पूरे एचआर डिपार्टमेंट को प्रोसेसिंग बेंचमार्किंग के लिए सेलेक्ट कर लिया। यानी आप समझना मेरी बात को, अंतर समझो, प्रोडक्ट उठाया, प्रोडक्ट फाड़ कर देखा और फिर समझा तो वो प्रोडक्ट बेंचमार्किंग। एक डिपार्टमेंट में चलने वाली किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को केवल आप डील कर रहे हो तो प्रोसेस बेंचमार्किंग। जब मैं उस पूरे डिपार्टमेंट की बेंचमार्किंग कर रहा हूं तो दैट विल बी कॉल्ड कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। इंटरनल बेंचमार्किंग, इंटरनल का मतलब होता है इंटरनली कंपैरिजन करना, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से कंपैरिजन, दैट विल बी कॉल्ड इंटरनल बेंचमार्किंग। देखो मैंने लिखा भी है, the comparison may be between an employee of the one department to the employee of other department or the profit of one department to the profit of another department। ये कुछ नहीं है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स बनाए, इसको समझा रहा हूं, आप बहुत इजीली इनको याद रख सकते हैं, बट थोड़ा सा एफर्ट लगाना। मैं आपको पहले भी बोल रहा हूं, एसपीएम वीवी बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आपको उसके ऑब्जेक्टिव, उसके मीनिंग्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो बोलो इंटरनल बेंचमार्किंग का मतलब हो गया, नाम से अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि ये बेंचमार्किंग इंटरनली चलेगी, केवल कंपैरिजन जो होगा वो इंटरनली होगा, एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से, एक डिपार्टमेंट के प्रॉफिट का दूसरे डिपार्टमेंट के प्रॉफिट से। तो जो कंपैरिजन होगा वो इस तरह से होगा यहाँ पर। इंटरनल बेंचमार्किंग इज पॉसिबल व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड अ मल्टीपल डिवीजन। हाँ जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी एक बहुत बड़ी प्री रिक्विजिट है, क्योंकि इंटरनल बेंचमार्किंग को पॉसिबल बनाने के लिए ये जरूरी है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत सारे हो और आपके पास डिवीजन भी बहुत से हो, मल्टीपल हो। ऐसा नहीं है 5 एम्प्लॉय को लेकर और आप बैठ गए कि भैया हम इंटरनल बेंचमार्किंग कर रहे हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड or multiple divisions are required for the internal benchmarking. स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, देखिएगा, स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग का मतलब है, सुनना, स्ट्रेटेजिक लेवल होता है टॉप मैनेजमेंट लेवल जो स्ट्रेटजीज बनाने का काम करता है। तो इस तरह की बेंचमार्किंग जनरली जो आप न्यू स्टार्टअप्स करते हो तब की जाती है। आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हो, तो अब आप क्या करोगे, उस पूरे होल प्रोजेक्ट की बेंचमार्किंग करोगे, पूरे टॉप मैनेजमेंट लेवल पर बेंचमार्किंग करोगे और आप ये देखोगे कि कोई भी चैलेंज जो उस बेंचमार्किंग के दौरान आएगा आपको उसके साथ डील करना है। देखो, strategic benchmarking is typically external and specifically analyzed how the other companies got to be the successful.
समझिएगा। तो ये बोलते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग है वो ऑपरेशनल व्यू पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब आप स्ट्रेटेजिक लेवल पर एक वर्किंग कर रहे हो पूरे बिजनेस के, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशनल एक्टिविटी को। An important challenge with the strategic benchmarking is that even a little deviation or a small error could affect the entire organization in an adverse situation. वो स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग क्या होता है, देखिए आप समझो। स्ट्रेटेजिक मैंने आपको बताया टॉप लेवल मैनेजमेंट की बेंचमार्किंग है, यानी पॉलिसी को बनाने और आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने। अगर आपने पॉलिसी बनाने में थोड़ा सा भी डेविएशन कर दिया, थोड़ी सी भी गलती कर दी, तो जानते हो इसकी वजह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन एडवर्स हो जाता है। इसलिए इस मार्किंग को, इस बेंच मार्किंग को बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है कि भैया पूरी स्ट्रेटेजिक बेंच मार्किंग है बहुत। यानी आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, और स्ट्रेटेजी बनाई जाती है जब हम कोई न्यू बिजनेस करते हैं या हम कोई न्यू स्टार्टअप करते हैं, तो इस तरह की बेंच मार्किंग की जाती है। बोलिए क्लियर है। और लास्ट ग्लोबल बेंचमार्किंग, नाम से ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है, हम डिफरेंट कंट्री के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तो दिस विल बी कॉल्ड एज ग्लोबल बेंचमार्किंग। As the name suggests, the comparison is done with the corporate of the different countries with in the same or the different industries. ग्लोबल का मतलब ही यही है, ग्लोबल का मतलब ही यही है कि जब हम कंट्री के बाहर जाकर हम किसी दूसरी कंट्री के किसी इंडस्ट्री से या उसी सेम हम वर्किंग कंपनी से अगर हम बेंचमार्किंग करते हैं, ठीक है। जैसे देखो कि this comparison help the organization to achieve a global benchmark and improve itself in the terms of standards of the different organization। जैसे देखो एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिखा कि जो फोर्ड कंपनी ऑफ यूएसए है, बेंचमार्क किया उसने अपने अकाउंट्स पेबल फंक्शन को विद द जापानीज कंपनी and found a great surprise that entire account payable function is managed by only the 5 persons against 500 persons in Ford company। बोलिए बात आई समझ में। यानी ये बोल रहा है कि जब आप ग्लोबली कर रहे हो, मतलब आप किसी भी प्रोसेस को चेक कर रहे हो, लेकिन बस वो ग्लोबल तरीके से आप कर रहे हो, आप किसी दूसरी कंट्री या एक डिफरेंट कंट्री में जाकर अगर आप इस बात की मार्किंग कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ग्लोबल बेंचमार्किंग। तो दीज आर कॉल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग।